एक बार नारद जी भगवत स्मरण करते हुए, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए नारायण से मिलने के लिए क्षीर सागर में गए। और नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, संत के दर्शन की क्या महिमा है, संत के दर्शन का क्या फल है। भक्त वत्सल भगवान ने कहा कि नारद, तुम तो परम भागवत हो। ऐसा करो, एक जंगल बताया कि उस जंगल के मध्य के अंदर एक कुकर रहता है, अर्थात एक श्वान रहता है, कुत्ता रहता है। तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें संत की महिमा का वर्णन बताएगा। नारद जी बड़े अचंभे में फंस गए कि संत की महिमा का वर्णन और एक कुकर वो कैसे बताएगा। किंतु प्रभु ने कहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई भेद ही होगा। अब जो स्थान बताया था नारायण ने, श्री नारद जी उस स्थान के भीतर गए और देखा कि सच में एक कुकर वहां पर बैठा था। नारद जी ने कहा कि जब मैं भगवान के पास गया तो मैंने भगवान से संत दर्शन की महिमा का वर्णन किया, तो मुझे भगवान नारायण ने आपके पास भेजा है। आप कृपा करके मुझे संत की महिमा का वर्णन बताइए। संत के दर्शन का फल क्या होता है, आप मुझे कृपा करके इस बात का भेद बताइए। अब जैसे ही बात कुकर ने सुनी, उस कुत्ते ने सुनी, उसी समय ही कुत्ते ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कुछ नहीं कहा और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब नारद जी को समझ नहीं आया। फिर गए कहां पर? क्षीर सागर के अंदर, जहां नारायण विराजमान थे। और फिर प्रभु से पूछा कि प्रभु, आपने जहां भेजा था, जब मैंने उस कुकर से संत दर्शन की महिमा को पूछा, मुझे बिना उत्तर दिए उसने प्राणों का त्याग कर दिया और मुझे उत्तर नहीं मिला। तो भगवान ने कहा, नारायण घबराओ मत। फिर एक जंगल बताया, उस जंगल के अंदर एक तोता मिलेगा, उस तोते के पास चले जाना और उससे संत महिमा का, संत दर्शन का फल पूछना और वो तुम्हें इसका उत्तर बता देगा। अब नारद जी फिर नारायण नारायण करते हुए वो जंगल के भीतर गए, उस जंगल के भीतर जहां पे तोता बैठा था। फिर नारद जी गए, फिर नारद जी ने पूरी बात बताई कि किस प्रकार संत दर्शन की महिमा को जानने के लिए मुझे नारायण ने पहले शूकर के पास भेजा, कुकर के पास भेजा, अब मुझे नारायण ने आपके पास भेजा है। अब जैसे ये प्रश्न उस तोते ने सुना, उस तोते ने भी जैसे ही संत दर्शन की महिमा का प्रश्न सुना, उस तोते ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब नारद जी को तो बड़ा अचंभा हुआ, ये क्या हो गया। जब मैंने पहले कुकर से वो प्रश्न किया, उसने भी प्राणों का त्याग कर दिया, अब मैंने इनसे प्रश्न किया, इस तोते से प्रश्न किया, इसने भी प्राणों का त्याग कर दिया, क्या कारण है। तो नारद जी फिर भगवान के पास गए, फिर भगवान से कहा कि प्रभु, इसका क्या उत्तर है। जब मैं पहले प्रश्न का उत्तर करने गया तो तब भी उसने प्राणों का त्याग कर दिया। दूसरे प्रश्न के बाद आपने तोते के पास भेजा, उसने भी प्राणों का त्याग कर दिया। क्या संत दर्शन का फल किसी के प्राणों का त्याग करना है क्या। तो भगवान ने हंस दिए। भगवान ने कहा, नहीं नारद जी, बताया कि एक राज्य में एक राजा राज करता है, उसके घर अभी पुत्र का जन्म हुआ है, अभी वो बालक का नवीन जन्म हुआ है। तुम जाकर उससे संत की महिमा का फल पूछो, संत दर्शन की महिमा का फल पूछो। नारद जी ने कहा, ना ना प्रभु, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं पहले कुकर के पास गया, उसने प्राणों का त्याग कर दिया,
तोते के पास गया, उसने भी प्राणों का त्याग कर दिया। कहीं अब उस राजा के पुत्र ने भी प्राणों का त्याग कर दिया। राजा तो मुझे दंड दे देगा, मेरे प्राण ले लेगा, प्राण हर लेगा। किंतु प्रभु ने कहा नहीं, नहीं संकोच होकर जाओ। अब नारद जी गए उस बालक के पास, वो छोटा सा बालक, वो नवीन सा बालक। नारद जी ने बालक से पूछा, बताओ संत के दर्शन का फल क्या है। अब जैसे ये प्रश्न नारद जी ने किया, वो बालक हंस पड़ा। जिसका नवीन जन्म हुआ था वो बालक हंस पड़ा। नारद जी ने कहा कि आपके इस प्रकार हंसने का क्या कारण है। तो वो बालक बोला, नारद जी आपको शायद स्मरण नहीं है, किंतु मुझे स्मरण है। वो जो आपने कुकर से मिले थे, वो जो कुत्ते से मिले थे, जिसे आपने दर्शन दिया था, आपके दर्शन मात्र से ही मेरी उस योनि से मेरा उद्धार हो गया। और मुझे दूसरी योनि किसमें मिली? तोते के रूप के अंदर मिली। फिर आप दूसरी बार मेरे पास आए, फिर आपने दूसरी बार मुझे दर्शन दिया, और जैसे ही आपने दूसरी बार मुझे दर्शन दिया, मेरी उस योनि से भी मुक्त हो गई। अब देखो आपके दर्शन का फल क्या था। मेरे जीवन के जितने कर्म बंधन से वो सारे कर्म और बंधन निस्तेज हो गए। भगवान ने मेरे कर्म और बंधनों को काट दिया। और देखो आपके 2 बार के दर्शन का फल क्या था। आज मुझे राजा के घर पे एक राजकुमार सा जीवन मिल गया। ये है संत के दर्शन का फल। कि संत का दर्शन अर्थात मैं तो ये कहूं कि भाई, जब प्रभु अपना दर्शन किसी जीव को देना चाहते हैं, और ये बात मैं बड़े बल से कह रहा हूं, जब प्रभु अपना साक्षात्कार जब किसी जीव को करवाना चाहते हैं, अपनी अनुभूति जब किसी जीव को करवाना चाहते हैं, जब अपना दर्शन किसी जीव को करवाना चाहते हैं, अपनी कृपा का अनुभूति करवाना चाहते, तो प्रभु किसी संत का दर्शन करा देते हैं। और बड़ी प्यारी बात यहाँ पे श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, साचे मंदिर हरि के संत। जो हरि के संत है ना, जो प्रभु के, जो निष्काम भक्ति करने वाले ये जो संत हैं, बोले यही सच्चे मंदिर है। संत क्या है? संत चलता हुआ मंदिर है, मंदिर है चलता हुआ। और बड़ी प्यारी बात यहाँ पे कबीर दास जी कहते, मुझे बड़ी प्यारी पंक्तियां मिली। अभी मुझे वो पंक्तियां मिली, इसी कारण मैंने सोचा कि क्यों ना आज संत की महिमा का वर्णन ही किया जाए। कबीर दास जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं और बड़ी सुंदर बात कहते हैं। हो सके तो बड़े ध्यान से इस बात को सुनो। कबीरा सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भर भेरिए, पाप शरीर ही जा। बड़ी सुंदर बात यहाँ पे श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं। श्री कबीरदास जी महाराज कहते, कबीरा सोई दिन भला। एक साधक के जीवन के अंदर वही दिन भला है, वही दिन अच्छा है, जिस दिन साधु का, जिस दिन संत का, जिस दिन वैष्णव का दर्शन उस जीव को होता है। कबीरा सोई दिन भला, या दिन साधु मिलाए, अंक भरे भर भेरिए, पाप शरीर ही जाए। और अगर कहीं किसी संत वैष्णव सदगुरु ने कृपा कर आप पर कृपा कर दी, और संत वैष्णव की कृपा से अगर किसी संत ने आपको अपने अंक में भर लिया, आपको अपने आलिंगन में ले लिया, तो कोटि कोटि जन्मों के जो हमने जो पुंज राशियां जो एकत्रित करी हुई है, वो संत के दर्शन से और संत के स्पर्श से हमारे कोटि कोटि जन्मों के जो पाप राशियां हैं वो हर जाती है। इसलिए हो सके तो नित्य प्रति किसी वैष्णव साधु का संग किया कर। हो सके तो रोज किसी संत के दर्शनों को किया कर। अब
कबीरदास जी जानते थे कि नित्य प्रति साधु का संग, संत का संग, वैष्णव का संग आज के समय के अंदर तो नहीं हो सकता। तो कबीरदास जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं। पहले कहा कि एक दिन में एक बार तो जो है एक दिन में कई बार जो है वो साधु के दर्शन करने चाहिए। पहले तो ये कह के अपनी वाणी को विराम दिया। फिर कहते हैं कि अगर ऐसा ना हो सके, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, आसो जा का भेजो बहुत करे उपकार। पहले तो कहा कि संत के संग रहो, संत के संग रहना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि संत के संग रहना? कि संत का संग कैसा होता है, जैसे एक समुद्र होता है ना गंभीर, वैसे एक संत होता है गंभीर, कुछ नहीं कहता। मैं तो एक ये कहता हूं, संत कहे तो उसके कहने का आनंद लेना चाहिए, और संत अगर मौन रहे तो उसके मौन का भी आनंद लेना चाहिए। संत के पास जब कोई साधक जाए तो अधिक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, अधिक उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। संत के पास तो मौन होकर जाया जाता है, मौन की विदा से ही संत पहचाना जाता है। हो सके तो संत के पास मौन। और जैसे मैंने कहा कि सागर कैसा होता है, गंभीर होता है। फिर एक दिन ऐसा होता है, उसी सागर के मध्य एक बड़ी लहर उठती है, और उठी हुई लहर जो उस सागर के आसपास जो जीव होते हैं उसे भिगोकर रख देती है। ऐसे संत होता है। उस संत के जीवन के अंदर, उसके भावादेश के अंदर वो प्रेम की लहरें उठती रहती है। और जब कोई जीव रसिक हृदय वो संत के पास जाता है, और संत कभी वो प्रेम की लहर के अंदर ऐसी कृपा दृष्टि करता है कि साधक का जीवन ही बदल जाता है। इसलिए कहा गया, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे। तो बोले नहीं कर सकते संत का संग सदा के लिए, तो कबीरदास जी कहते दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, आसो जा का भेजो बहुत किए उपकार। जिस प्रकार अश्विनी मास में वो जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें झलकती है अमृतमयी होती है, उसी प्रकार ही जो संत के मुख से निकले हुए जो अमृत तत्व हैं वो जीव के भीतर वो अमृत का संचार कर देते हैं। अब कबीरदास जी ने कहा यह भी नहीं संभव, कई बार दर्शन नहीं होता। फिर कहते दोए बखत नहीं कर सके, दिन में कर एक बार, कबीरा साधु दरसते उतरे भव जल पार। देखो यहाँ पे बड़ी प्यारी बात, यहाँ पर कबीरदास जी कहते, कबीरदास कहते कि साधु के दर्शन से ही सब कुछ होता है। साधु का दर्शन ही आपको भवसागर से मुक्त करा सकता है। साधु का दर्शन, वो कुछ कहे अपितु ना कहे इसके झंझट में मत फंसना, किंतु केवल दर्शन से ही, वो चाहे तो दर्शन से ही कई जीव मात्रों के मन में बसे उस प्रेम पुंज को जागृत कर सकता है। जैसे सूर्य के निकलने मात्र से प्रकाश होता है, केवल सूर्य के निकलने मात्र से, उसी प्रकार ही संत के दर्शन मात्र से ही एक साधक के हृदय के अंदर वो प्रेम का प्रकाश होता है। जो लोग नित्य प्रति श्री महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं, भाई उसका फल क्या है? उसका फल यही है, केवल उनके दर्शन मात्र से ही वो श्री जी का जो प्रेम है वो कई रसिकों के, कई संतों के, कई वैष्णवों के हृदय में जागृत हो जाता है। ये साधु के संत की महिमा है, उनके दर्शन की महिमा है। तो कहा कि अगर कई बार ना हो सके तो दोए बखत नहीं कर सके,
दिन में करे एक बार, बोले एक बार ही करो, चाहे एक बार ही करो, किंतु संत के दर्शन के बिना कोई दिन ना निकले। कबीरा साधु दरसते उतरे भव जल पार, बोले भवसागर से पार कर देता है किसी सच्चे संत का दर्शन। कबीर जी ने फिर पुनः विचार किया होगा, कलयुग है, संत छिपा कर रखते हैं अपने आप को, तो नहीं हो पाते कई बार भी दर्शन, नहीं हो पाते 2 बार भी दर्शन, एक बार भी दर्शन करना कई बार संभव नहीं होता। तो कहते दूजे दिन नहीं कर सको, तीजे दिन करी ले, कबीरा साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाए। बोले नित्य प्रति नहीं कर सके ते दूसरे दिन नहीं कर सकते, तो बोले तीसरे दिन ही सही, किंतु जीवन के अंदर प्रत्येक तीसरे दिन किसी साधु का दर्शन करना चाहिए, किसी संत का दर्शन करना चाहिए। तो कबीरा साधु दर्श से मोक्ष मुक्ति, बोले मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है केवल साधु के दर्शन मात्र से। अभी कबीर जी महाराज केवल दर्शन की महिमा को कह रहे हैं, अभी साधु ने मुख से कुछ कहा नहीं, अभी संत ने मुख से कुछ कहा नहीं, केवल दर्शन का फल कह रहे हैं। पहले तो कहा कि दिन में कई बार करिए, कहते नहीं हो सके तो एक बार करिए, बोले एक बार नहीं हो सकते तो 2 बार करिए, तो 2 बार नहीं कर सकते तो 1 बार करिए, और बोले एक भी बार नहीं कर सकते तो तीसरे दिन तो साधु का दर्शन करना चाहिए। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, क्योंकि संतों के अवधूत शब्द हैं, और ये शब्द कोई कोर कल्पना नहीं है। अब आगे फिर चलते हैं कबीरदास, और फिर कहते हैं, बोले वार वार नहीं कर सको, पाख पाख कर ले, कहे कबीर सुभक्त जन, जन्म सुफल कर ले। बोले जो दिन दिन नहीं कर सकते, जो सप्ताह सप्ताह नहीं कर सकते, बोले पक्ष में एक बार ही कर लो। 15 दिन में 2 पक्ष होते हैं मास में, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। तो कहा कि नित्य प्रति नहीं कर सकते, हफ्ते में नहीं कर सकते, तो पक्ष में एक बार कर लो। तो 15 दिन में ही एक बार ही सही, किंतु किसी साधु का संग करना चाहिए। बोले इससे क्या होगा, बोले जन्म सफल हो जाएगा। कबीर जी ने फिर विचार किया। मुझे तो लगता है कबीर जी हम जैसे भूले विसरों पर ही विचार करते होंगे, क्योंकि भक्त तो सदा संत के दर्शन की लालसा में लगा रहता है। जैसे बड़ी प्यारी बात कहते हैं ना, गुरुवाणी भी कहती है, दर्श तेरे की आस मन लागी। मुझे तो लगता है कबीर जी ने हम जैसे भूले बिसरे जीवों का विचार कर कर ही ये पंक्तियां लिखी होंगी, क्योंकि हम ही ऐसे हैं। हम ना दिन में दर्शन करते हैं, ना 1 बार करते हैं, ना 2 बार करते हैं, ना 2 दिन बाद करते हैं, ना 3 दिन बाद करते हैं, ना पक्ष के पक्ष करते हैं, ना 15 दिन के बाद करते हैं। और दया आ गई होगी कबीर जी के हृदय के अंदर, और कबीर जी ने कहा, बोले मास मास नहीं कर सको, छठे मास अलबत, या में ढील न कीजिए, कहे कबीर अवगत। बोले अगर मास ना कर सको तो 6 मास के बाद तो किसी संत का दर्शन करना अनिवार्य है। अनिवार्य अर्थात अनिवार्य। जो नहीं जा पाते ना वृंदावन में, जो संत के दर्शन नहीं कर पाते, जो महीने के महीने नहीं जाते, उन्हें कम से कम 6 मास में तो एक बार जाना ही चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये कबीरदास जी के शब्द कह रहे हैं। कहते मास मास नहीं कर सके, छठे मास अलबत, या में ढील न कीजिए, कहे कबीर अब। बोले इसमें तो ढीलन नहीं करना चाहिए।
मैं तो ये कहता हूँ एक बार होली में चले जाइए, गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे, संत के दर्शन हो जाएंगे। कबीरदास तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। बोले तीर्थ नहाए तो उसका कितना फल मिलता है? एक फल मिलता है। और उस तीर्थ के अंदर अगर किसी संत वैष्णव रसिक सहचरी के दर्शन हो जाए तो बोले जो एक फल था वो 4 गुना बढ़ जाता है। और कहा कि फिर अगर श्री जी ने और कृपा कर दी और उसी संत अथवा उसी नगर के अंदर, उसी धाम के अंदर, उसी तीर्थ के अंदर अगर गुरु के दर्शन हो जाए तो सतगुरु मिले अनंत फल। बोले उनका अनंत फल है, फिर उसका फल कोई गिन नहीं सकता। और कबीर कहते हैं बात में कोई मन गढ़ंत नहीं कह रहा। सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कबीर जी कहते हैं मैं विचार करके इस बात को कहता हूं। इसीलिए हो सके तो संत के संग में सदा रहा करो। वो जब मीराबाई जब अपने दादा राव दूधा से पूछती है कि दादा तीर्थ में जाने का क्या फल है, जब आप कहते हो कि भगवान हरि सर्वत्र हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। राव दूधा से कहती है मीराबाई कि हरि व्यापत सर्वत्र समाना। जब हरि सर्वत्र व्याप्त हैं और समान रूप से व्याप्त हैं, ऐसा नहीं कि अभी किसी स्थान के अंदर प्रभु कम है और किसी स्थान के अंदर प्रभु ज्यादा है, बोले ऐसा नहीं है। तो अपने दादा श्री राव दूधा से पूछती है तो फिर तीर्थों में क्या करने के लिए जाया जाता है? फिर क्यों तीर्थ का दर्शन करने के लिए जाया जाता है? वो नन्ही सी वो बालिका वो राव दूधा से प्रश्न कर रही है। और राव दूधा ने जब इस प्रश्न को सुना, राव दूधा तो सोचने पर मजबूर हो गए, विचार करने पर मजबूर हो गए। कोई छोटी सी बालिका और इतना गंभीर प्रश्न। तो प्यार से भरकर पहले तो मीराबाई के सिर के ऊपर हाथ फेरा और कहा, बेटी तीर्थों के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाया जाता, तो किसका दर्शन करने के लिए जाया जाता है? बोले तीर्थों के अंदर संत भगवान का दर्शन करने के लिए जाया जाता है, तीर्थों के अंदर संतों का दर्शन करने के लिए जाया जाता है। तो तीर्थ में अगर हम जाते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं भाई, जब वृंदावन जाओ ना मिले राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन तो घबराना नहीं, ना हो बिहारी जी के दर्शन तो घबराना नहीं, किंतु अपने गुरु सरकार के दर्शन को अवश्य करना, किसी संत भगवान के दर्शनों को तो अवश्य करना। और मेरे महाप्रभु तो इस बात पर बड़े एकनिष्ठ हैं। मेरे हिज्जू महाराज महाप्रभु तो इस बात पर बड़े एकनिष्ठ हैं। महाप्रभु श्री व्यास जी को कहते हैं, ये जी ये जान। व्यास जी को कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब, काल व्याल को खायो, ये जिए जान श्याम श्यामा पद, कमल संगी सिर नाय। बोले कमल संगी सिर नायो कि हे व्यास जी, हे व्यास जी आप किसका भजन करो? जो प्रभु का भजन करते हैं व्यास जी, आप उनका भजन करो। और कबीर जी ने और व्यास जी ने अपने जीवन के अंदर इस बात को, महाप्रभु के इन शब्दों को आज्ञा माना है, गुरु आज्ञा माना है। और केवल व्यास जी के को ही ये महाप्रभु ने आज्ञा नहीं दी। भाई मैं तो सदा एक बात को आपसे कहता हूं, पहले तो हम किसी संप्रदाय में लड़ते थे। मैं आपको एक बात कहते हुए निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूंगा कि पहले तो हम संप्रदाय में लड़ते थे, ये तुम्हारा संप्रदाय, ये हमारा संप्रदाय, तुम इसके नहीं। पहले ये लड़ाई थी शाक्तों के बीच में, शैवों के बीच में, वैष्णवों के बीच में। वो लड़ाई छूटी, अब वैष्णवों के बीच में आ गई। निम्बार्क कहता है गौड़ीय हम बड़े, गौड़ीय कहते हैं हम बड़े, श्री कहते हैं हम बड़े।
और कोई तो कहता है कि ये राधा वल्लभ संप्रदाय की कैसा है, बोले पहले तो लड़ाई ऐसे चलती थी, किंतु ये मर्यादा नहीं है, ये शास्त्र मर्यादा नहीं है, ये संत मर्यादा नहीं है। आचार्यों ने कभी आपस में नहीं लड़े। मैंने तो आपको एक भी दिन निवेदन करते हुए कहा था, आचार्य कभी आपस में नहीं लड़े। हम जैसे आगे प्रचार करने वालों ने लोगों के बुद्धि के अंदर ऐसी ऐसी बातें डाल दी कि कौन सा मार्ग अच्छा है और कौन सा मार्ग बुरा है। क्या वल्लभाचार्य महाप्रभु ने पुष्टि मार्ग बनाया और मैं यहां से ये कह दूं कि पुष्टि मार्ग से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, तो क्या मेरे महाप्रभु इस बात से प्रसन्न होंगे? कदापि नहीं होंगे। अगर मैं कहूं कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकट किया हुआ ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, क्या इससे ये बुरा है और हमारे द्वारा प्रकट किया हुआ हरिवंश संप्रदाय बढ़िया है, क्या मेरे हिरचू महाराज को प्रसन्नता होगी? तो कभी भी नहीं होगी। संतों ने तो कभी आपस में वैर भाव नहीं किया। बोले हम जैसे कोई आगे आने वाले जो जीव है ना, जो धर्म को जिसने पाखंड बनाकर रख दिया, हम जैसे जीव ही इस धर्म को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। तो पहले तो ऐसा होता था, अब धीरे धीरे ये देखा गया, अब तो हम अपनों में ही लड़ना प्रारंभ कर दिया। अब तो अपनों में ही एक ही गुरु की संतान होंगे। हम देख लो, हम महाप्रभु की तो संतान हैं। किसके हैं हम? आपसे मैं पूछूं किसके हो आप? आप संसार के हो? ना ना भाई, किसके हो आप? आपके मूल गुरु कौन है? आपके मूल गुरु है आचार्य चरण श्री हरिवंश चंद्र महाराज। आज तो हमने अपने आप को ही तोड़ दिया। हम कहेंगे कि हमने यहां नहीं जाना, हम कहेंगे कि हमने यहां नहीं जाना। भाई क्यों नहीं जाना? क्या वहां पे करवाई हुई चतुरासी जी और हमारे यहां पे करवाई हुई चतुरासी जी में कोई भेद है क्या? बोले कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। संत सभी गुरुदेव है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, आदि अंत अरु मध्य में ये रसिकन की रीत, संत सभी गुरुदेव हैं, व्यास ही ये प्रतीत। बोले संत सभी गुरुदेव हैं, व्यास ही ये प्रतीत। तो कहा कि संतों में आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये तुम्हारे संत, ये हमारे संत, ये तुम्हारे गुरु, ये हमारे गुरु। भाई हमारे मूल गुरु तो आचार्य चरण श्री हरिवंश चंद्र महाराज है। कहीं वो किसी रूप के अंदर अपने इस भाव को प्रकट कर रहे हैं, कहीं वो किसी रूप के अंदर प्रकट कर रहे हैं। जैसे जैसे सहचरी कौन है? श्री जी के श्रीअंग से प्रकट हुई ही सहचरी है। श्री जी के श्रीअंग से लीला को प्रकट करने के लिए ही सहचरी का प्रागट्य हुआ है। और कोई कहे कि सहचरी और श्री जी में कोई भेद है, तो कोई भेद नहीं होता, क्योंकि श्री जी के श्रीअंग से प्रकट हुई है। उसी प्रकार ही गुरु भेद नहीं करना। हाँ, आपके दीक्षा गुरु है, आपकी उनके प्रति अनन्यता है, किंतु अनन्यता कासो कहिए। अनन्यता का अर्थ क्या होता है? ऐसा नहीं कि आप उस अनन्यता के नाम पर किसी और संत का अपमान कर दो। ये अनन्यता नहीं कही जाती, इसे उच्छृंखलता कहा जाता है। किसी और संत का, किसी और वैष्णव का अपमान नहीं करना। और भाई मैं एक बात आपको निवेदन करता हुआ चलूंगा, आपने चाहे कोटि कोटि जन्मों के पुण्य राशियों को, उसके बड़े बड़े सुमेरु भी आपने बनाए हों। सुमेरु होता है वो बहुत बड़ा पर्वत होता है, जिसे पार नहीं किया जा सकता, जिसे लांघा नहीं जा सकता, स्वर्ण का पर्वत है। हो सकता है कि आपने अपने पुण्यों के द्वारा बड़े बड़े सुमेरु पर्वत भी बनाए हों, किंतु एक भक्त का छोटा सा अपराध, किसी भक्त का छोटा सा अपराध आपके समस्त वो पुण्यों को एक पल में नष्ट करने का बल रखता है। और कैसा अपराध? 3 प्रकार के अपराध कहे गए, कायिक, मानसिक और वाचिक। 3 प्रकार के अपराध होते हैं। एक तो होता है कि कहकर अपराध कर दिया, आपने किसी संत के बारे में बुरा मुख से कह दिया, ये भी अपराध है। ये संत बड़े हैं, ये संत छोटे। ना भाई, संत संत होता है, ना वो बड़ा होता है ना छोटा होता है। जो प्रत्येक परिस्थिति के अंदर सम रहता है उसी संत कहा जाता है। जिसने अपना जीवन अंत कर कर प्रभु के श्री चरणों पे जिसने अपना निवास बनाया है, बोले उसी को तो संत कहा जाता है। तो संत तो कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। तो कायिक अपराध किसे कहा जाता है? जब हम मुख से बोलकर किसी का अपराध कर देते। जैसे व्यास जी ने कहा था, कबीर जी काय के संत, काय के संत कबीर जी। और कहते ही श्री लीला का चिंतन बंद हो गया। तो
कायक प्रकार के कायक तो कहना ही नहीं, कायक अर्थात सॉरी गलती होगी, कायक अर्थात क्रिया से हम जब कोई किसी के बारे में बुरा कुछ करते हैं। फिर दूसरा है मानसिक, मानसिक पाप भी नहीं करना। मानसिक पाप क्या हो गया, चलो आपने मुख से तो किसी को कुछ बोला नहीं, मैंने आपको बोला कि चलो इन संत भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, और आपके मन में कहीं ये भाव आ गया हम क्यों जाएं दर्शन करने के लिए, हम क्यों जाएं दर्शन करने के लिए, वो तो छोटे संत हैं, वो तो ऐसे संत हैं, बोले हम नहीं जाएंगे। ये क्या हुआ, ये मानसिक पाप हो गया। साधक को इससे भी बचना है। माखन सो माखन मिले कठोरता ना चाहिए, आपका हृदय माखन के समान होना चाहिए। तो मानसिक अपराध भी नहीं करना, और खास करके वैष्णव के प्रति तो मत करना। और तीसरा अपराध कहा गया वाचिक, मुख से तो बोलकर वैसे ही मत करना। तो कायिक, मानसिक और वाचिक 3 प्रकार के अपराध कहे गए, और साधक को इन 3 प्रकार के अपराधों से बचकर रहना है। 3 प्रकार के अपराधों से बच के रहना, नहीं करना कोई भी अपराध। जन्म जन्म के, जैसे मैंने कहा ना, पुण्य राशियां जन्म जन्म के, कई बार संत वैष्णव के अपराध से आपको संसार में ले आता है। इसलिए हो सके तो जब कभी संत मिले, मैंने एक भी दिन आपको अपने जीवन का अनुभव बताया था, जैसे मैंने पहले प्रारंभ के अंदर कहा कि संत के संग लगे रहने का क्या फल होता है। संत कई बार उसके हृदय के अंदर वो भाव की ऐसी तरंग उठती है, और वो भाव रूपी ऐसा पुष्प आपको प्रदान करता है, जिसकी सुगंध से आपका जीवन सदा सदा के लिए महकता है। संत कभी आपको ऐसा भाव का पुष्प देता है, जब आप उस पुष्प को धारण करते हो विचार के रूप के अंदर, तो आपका सदा जीवन जो है वो पुष्प की सुगंध से महकता है। मैंने एक भी दिन आपको निवेदन करते हुए कहा था कि बात है 3 या 4 वर्ष पुरानी, कि मदन टेर के अंदर थे, संध्या का वेला था, कोई भी नहीं था मदन टेर के अंदर। तो मैं महाप्रभु को कुछ सुना रहा था, कुछ गीत गाकर, कोई पद गाकर मैं महाप्रभु को सुना रहा था, और मुझे शायद स्मरण है मैं भोरी सखी का ही कोई पद गाकर श्री महाप्रभु को सुना रहा था। ऊंची ठोर के अंदर मैं विराजमान था, क्योंकि गुरु कृपा से मैंने ये जाना है भाई, जो मदन टेर है ना, मदन टेर, उसकी जो बहती हुई पवन है ना, वो पवन वो कोई साधारण पवन नहीं, वो मुझे महाप्रभु के होने का एहसास दिलाती है। जो मदन टेर की वो जो बहती हुई वो जो बयार है ना, वो मुझे ऐसा लगता है मेरे महाप्रभु ने ही मेरा स्पर्श किया हो, तो मन का भाव वहां पर जाकर सदा ही बदल जाता है। तो मैं महाप्रभु को कुछ सुना रहा था, मैं महाप्रभु से कुछ कह रहा था अपने मन की बात। मुझे याद है बाबा कुछ फल की अमनिया करके लेके आए महाप्रभु को भोग लगाने के लिए, और महाप्रभु को भोग लगाया जब बाबा ने, तो बाबा कुछ देर के लिए वहां पे बैठ गए। तो बाबा ने कहा कि बेटा मैं एक बात कहता हूं, मानेगा? तो संत आज्ञा तो अर्थात प्रभु की आज्ञा, जब प्रभु ने कुछ कहना होता है तो संतों के मुख से ही तो कहलवाते हैं। जब मैंने कहा जी महाराज जी आप कहिए, तो कहा कि बेटा जब कभी वृंदावन आओ तो हो सके तो संत के दर्शन पहले करना, और जब कभी संत के दर्शन मिले, जब कभी संत के दर्शन हो, तो विचार मत करना कौन संप्रदाय का है, किसका तिलक लगाता है, किसके नाम की कंठी को गले में पहनता है। इस बात का विचार किए बिना वो संत भगवान है, उसके चरणों पे हो सके तो जाकर दंडवत कर देना, हो सके तो उसके चरणों की रज को उठाना और अपने मस्तक पर धारण कर लेना, और अगर ऐसा संभव ना हो तो चले जाने के बाद उसकी मस्तक को, उसकी रज को अपने मस्तक पर धारण करना। बेटा विचार मत करना, बेटा बुद्धि मत करना, वो किस संप्रदाय का संत है, वो संत है, वो प्रभु का भजन करता है, इस कारण से वो संत है, उसे धाम का वास मिला, वो जीवन है। और आज का वो पल मुझे स्मरण है, और आज का समय है जब कोई संत मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय का हो, किंतु उनका दर्शन करने के लिए तो मैं अवश्य जाता हूं, और कुछ हो ना हो किंतु मैं संत का दर्शन करने के लिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किंतु मैं संत का दर्शन करने के लिए जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये गुरु आज्ञा है, आचार्य आज्ञा है, जो महाप्रभु की आज्ञा है। और कई बार तो संत कृपा करके अपने दर्शन में ही प्रभु के दर्शन करा देते हैं। संत तो चलता फिरता प्रभु की कृपा का अवतार है,
संत क्या है? अगर कोई मुझसे पूछे संत क्या है, प्रभु का ही कृपामयी अवतार है संत। तो कबीरदास जी कह रहे थे, बोले मास मास नहीं कर सको, छठे मास अवगत, या में ढीर न कीजिए, कहे कबीर अवगत। बोले 6 मास में तो एक बार दर्शन करना ही चाहिए। अब कबीर जी को शायद हम पर और तरस आ गया होगा। देखो संत कितने प्यारे होते हैं, कितने दिव्य होते हैं संत। जानते हैं कि कलयुग का जीव ऐसा, अगर मैं कहूं कि निकम्मा प्राणी है, जो सब कर सकता है किंतु अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकता। कलयुग का जीव सब कर सकता है किंतु अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकता। ये प्रभु की माया है। उसे कहो कि 3 घंटे के लिए चल, मैं तुझे सिनेमा दिखा कर लेकर आता हूं, वो कहेगा चल चल चले। और उसी मित्र को अगर आप कहोगे कि चल 3 घंटे के लिए किसी सत्संग में जाएंगे, 3 छोड़ो, उसको कहे 2 घंटे के लिए चल, वो नहीं चलेगा। उसी संत से कहेंगे कि चल घूमने के लिए शिमला चलते हैं, हो सकता है वो आपके संग ना चले। और उसी अपने मित्र से कहो कि चल घूमने के लिए वृंदावन चलते हैं, दर्शन भी कराएंगे, तो ना, वो नहीं चले। तो मैंने कहा ना कि हम सब करते हैं किंतु अपना ही आत्म कल्याण नहीं करते। अगर करते तो किसी संत के शब्दों के संग लगे रहते। संत का संग करना, देखो मैं यहां पे एक और निवेदन करता हुआ चलूं। यहां पे जो कहा गया ना कि संत का संग करना, संत का संग कैसे किया जाता है, अनेक बार मैंने आपको इसका प्रत्युत्तर यहां पे सत्संग के माध्यम से दिया। संत का संग करने की विधा क्या है, कैसे आपसे मैं कहूं कि संत का संग किया जाता है। भाई, जो संत के मुख से निसृत ये जो शब्द हैं, जैसे अभी 7-8 दिनों से भोरी सखी का प्रसंग चल रहा है। नित्य प्रति आते हैं भोरी सखी की कुंज में बैठकर, हम नित्य प्रति भोरी सखी के कुछ ना कुछ भावों को गुनगुनाते हैं। तो आपको क्या लगता होगा कि इन शब्दों के संग के साथ इन शब्दों को गुनगुनाना ये कोई साधारण बात है? ना भाई। अगर तत्व की दृष्टि से, अगर भाव की दृष्टि से देखा जाए, अगर रसिक अनन्य की दृष्टि से होकर देखा जाए, अगर वैष्णवों की दृष्टि से देखा जाए, तो हमने इन कुछ दिनों के भीतर भोरी सखी के पदों का संग नहीं किया भाई। भोरी सखी के पदों के रूप के अंदर हमने भोरी सखी का ही संग किया, हमने संत का ही संग किया। अभी पीछे 15 दिन जब 1 मास में महाप्रभु की कथा चल रही थी, तो आपको लगता होगा कि महाप्रभु के इस शब्दों का संग किया। ना भाई, मैं तो सदा कहता हूं, अगर कहने वाला यहाँ पे केवल प्रभु का यश गाने के लिए आया है, अगर सुनने वाला केवल प्रभु का यश सुनने के लिए आया है, तो वो साक्षात रूप से जिसका यश कहा जा रहा है और जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो यहाँ पे साक्षात विराजमान होता है। अगर यहाँ पे संत की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे संत भगवान विराजमान नहीं होंगे? भाई, कई ऐसी आत्माएं आपके आसपास होती है, कई ऐसे तत्व आपके पास होते हैं, आसपास होते हैं, जो हमारे पास ही होते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। संत के रूप के अंदर, वैष्णव के रूप के अंदर कई जो ऐसे तत्व हैं जो आपके संग रहते हैं। तो मैं आपको एक और बात का निवेदन करता हुआ चलूं कि ना हो सके प्रत्यक्ष रूप से किसी संत का संग, न दिन में, न कई बार, न दिन में, न 2 दिन बाद, न 3 दिन बाद, न हफ्ते बाद, न पक्ष के बाद, न महीने के बाद, ना हो सके तो क्या करना? जो संत की ये जो वाणियां हैं, इन वाणियों का संग करना। जो संतों के जो मुख से निश्चित शब्द हैं, ये उनके अनुभव रूप से हैं। और मैं तो सदा आपसे कहते आया हूं कि जब कोई भिक्षुक की बातें इन वाणियों के पास जाता है, वाणी अपने अंदर के भेद को प्रकट करती है। वाणी अपने अंदर के वो छुपे हुए जो रहस्य हैं, जो गूढ़ रहस्य हैं, उन रहस्यों को प्रकट करके आपको वो जो जिस भाव भावना के अंदर उस वाणी को लिखा गया हो, वो भाव भावना के देश के अंदर आपको पहुंचा देते हैं। अनेक रसिक वैष्णवों ने इस वाणी के बल के अंदर ही तो नित्य विहार को पाया है। जो चाहता है नित्य विहार को करना, भाई मैं आपको एक युक्ति बताते हुए चलता हूं, जो चाहता है नित्य विहार को देखना,
जो चाहता है उस प्रिया प्रियतम के नित्य केली के, वो जो केली कुंज है, उस केली कुंज के दर्शनों को करना, तो भाई बस एक विदा है, नित्य प्रति किसी संत का संग करते रहिए। और संत का संग कैसे करना है? इन संत का संग किसी रसिक वैष्णव का सत्संग सुनकर ही संत का संग किया जाता है, किसी रसिक वैष्णव का संग कर। नित्य प्रति आप यहां पर आते हैं, हम वाणी का नित्य प्रति गान करते हैं, प्रभु का गान करते हैं, प्रभु की लीला कथा का चिंतन करते हैं। क्या है? क्या है कि संत का संग करना ही है। आज अगर मैं आपसे कबीर जी के इन वाणी का चिंतन करवा रहा हूं, वो चिंतन कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, वस्तुतः वो क्या है? वो कबीर जी का ही संग है। तो हम जैसे जीवों पर दया आ गई, तो कहा बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे है दोष। बोले जो बरस में एक बार भी दर्शन नहीं करता, बोले फिर उसको दोष लगेगा, फिर लगेगा उसको दोष, फिर नहीं कर रहा वो अपना आत्म कल्याण, वो नहीं चाहता इस भगवती मार्ग के अंदर चलना। बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे है दोष, कहे कबीर वाजीव सो कबहु न पायो मोक्ष। बोले वो जीव कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी नहीं प्राप्त कर सकता, कभी वो अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकता। जिस संत की दर्शन की महिमा का वर्णन ही नहीं पता, जिसे संत के दर्शन का वो भाव ही नहीं पता, जो संत के दर्शन के प्रति जिसके हृदय के अंदर लालसा ही नहीं है, कहते संत का दर्शन कैसा है? कौन है संत? दर्शन कीजे साधु का। कौन है साधु का? किसको देखकर आपको पता लगे कि वो साधु है? क्या संकेत हो? दर्शन कीजे साधु का साहिब आवे याद। बोले जिनका दर्शन करके उसके इष्ट का स्मरण हो जाए। अगर मैं आपसे कहूं मीरा, अगर मैं आपसे कहूं मीरा, तो मीरा शब्द कहने पर ही आपके छवि सामने किसकी आएगी? गिरधर गोपाल की। अगर मैं आपसे कहूं तुलसीदास जी, तो तुलसीदास कहते ही आपके हृदय के अंदर जो छवि आएगी किसकी आएगी? प्रभु श्री राम की। अगर मैं आपसे कहूं सूरदास, तो आपकी छवि किसकी आएगी? वो बालकृष्ण लाल की आएगी। और अगर मैं आपसे कहूं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज, आपके हृदय के अंदर छवि किसकी आएगी? श्री राधा वल्लभ लाल की। मैं आपसे कहूं श्री हरिदास, आपके हृदय के अंदर छवि आएगी किसकी आएगी? वो कुंज बिहारी लाल की आएगी। मैं आपसे कहूं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, आपके अंदर छवि किसकी आएगी? आपके अंदर छवि आएगी श्री राधा रमण लाल जी की। और हमारा जीवन चरित्र ऐसा होना चाहिए भाई, कोई आपको देखे और आपके इष्ट का स्मरण हो जाए, कोई आपको देखे, आपको बताना ना पड़े आप किसके हो, आपके गुरु का स्मरण उसको स्वतः ही हो जाए। हाँ, अगर आपके गुरु का स्मरण उसको आपके केवल दर्शन मात्र से होता है, अर्थात उसके गुरु ने उसको अपनाया है, उसके गुरु ने उसको अपना बनाया है, वो गुरु के उस उत्तरदायित्व को संभाल रहा है, इसीलिए भक्ति को प्रकट नहीं किया जाता। शब्दों से कभी भाव की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। संतों के द्वारा, शब्दों के द्वारा कभी इस भाव को प्रकट नहीं किया जा सकता, केवल उसके दर्शन मात्र से ही किया जा सकता है। तो कहा कि मास में नहीं सही, 6 मास में नहीं सही, तो साल में एक बार तो किसी संत वैष्णव के दर्शनों को करना चाहिए। अब यहां प्रश्न उठता है, यहां भी प्रश्न उठता है, कौन संत? कैसा होता है संत? क्या किसी भगवा चोला पहने हुए जीव का नाम ही संत है क्या? क्या किसी विशेष प्रकार के पोशाक को पहनने वाला ही संत होता है क्या? भक्तमाल के अंदर बड़ी प्यारी बात यहाँ पे श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, कहते इतने गुण यामे सो संत। बोले जिसके भीतर इतने गुण हैं वो संत है। अब कौन कौन से गुण हैं? कहते श्री भागवत मध्य यश गावत, श्री मुख कमला कंत, हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, और विष सम देखे माया, सहनशील,
आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी और सत्य वचन सबको सुखदायक गही अनन्य व्रत नीकी इंद्रजीत अभिमानी न कर जाके करे जगत को पावन और भगवत रसिक तासु की संगत तीनों ताप हसावन इतने गुण जामे सो संत। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं और बड़ी सुंदर बात कहते हैं। संत को कैसे पहचाना जाए? तो भगवत रसिक देव जी महाराज कहते हैं इतने गुण जामे सो संत श्री भागवत मध्य यश गावत। बोले जो रसिक वैष्णवों के मध्य में श्री भगवान का यश गाता है, जो संतों के बीच में, जो रसिकों के बीच में, जो वैष्णवों के बीच में, जो साधकों के बीच में जो भगवान का गुण गाता है, श्री भागवत मध्य यश गावत और श्रीमुख कमला कंत। आगे का हरि को भजन, जो हरि का भजन करता है, साधु की सेवा, जो साधुओं की सेवा करता है, हरि को भजन साधु की सेवा और सर्वभूत पर दाया। जो कोई मुझे कहते हैं ना, बोले हम क्यों माला करें, हम क्यों माला करें, हम नहीं करेंगे, माला गोपनीय करनी चाहिए। भाई सबके हित की भाव है, सबके हित की भाव है, सर्वभूत पर दाया। मेरे महाप्रभु ने कहा, भाई मेरे आचार्य ने कहा, सब सोहित निष्काम मति। बोले सब सोहित निष्काम मति, निष्काम भाव से अगर सबका हित करोगे तो क्या मिलेगा? वृंदावन विश्राम। बोले वृंदावन का ठोर मिल जाएगी, वृंदावन का ऐन मिल जाएगा, वृंदावन का विश्राम मिल जाएगा। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बोले हृदय के अंदर ध्यान करना है और मुख के अंदर सदा इस नाम का जाप करना है। और किस भाव से करना है? सर्वभूत पर दाया। तो बोले जो सबका हित करता है, जो सबके हित के भाव से सदा रहता है, हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत पर दाया। हिंसा, जो हिंसा नहीं चाहता, अहिंसा के मार्ग पर चलता है, जो हित के मार्ग पर चलता है। लोभ, जो लोभ से परे है। देखो लोभ करो तो लोभ किसका करो? सत्संग का लोभ करो, कथा का लोभ करो, नाम का लोभ करो। जैसे प्रभु कहते हैं ना, बड़ी प्यारी बात तुलसी बाबा कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी धाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। बोले जिस प्रकार कामी को काम प्रिय है, और देखो जब किसी कामी को काम प्रिय होता है तो कैसे वो लोग की लाज को छोड़कर भी अपने काम की पूर्ति करता है। जब उसको नारी के साथ संबंध बनाना चाहता है, जब उसके अंदर काम की जागृति होती है, तो किस प्रकार वो लोक वेद की वो लज्जा को छोड़कर उस स्थिति, वो काम जब उसके ऊपर आतुर होता है तो वो कैसे करता है? काम ही नारी प्यारी जिमी और लोभी प्रिय जिमी और दाम। जैसे लोभी वो देखता है, बोले कैसे किसको ठग लिया जाए, कैसे दाम बढ़ा दिया जाए, कैसे धन कमा लिया जाए। तो लोभी प्रिय जिमी दाम। यहां पे बड़ी विचार रूपी बात, संकेत मात्र से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले तिमि रघुनाथ निरंतर। बोले इसी प्रकार ही जिस प्रकार कामी को कामी प्रिय है, लोभी को लोभ प्रिय है, उसी प्रकार ही प्रभु आप मुझे निरंतर प्रिय लगे। निरंतर नाम जप कब करना है? अभी करना है। भजन कब करना है? अभी करना है, कल नहीं होता भाई। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। जैसे लोभी चाहता है ना, अब हूं और कहां से धन कमा लूं और कमा लूं, जितना कमाया है उसे और बढ़ा लूं। बोले ऐसे ही चाहता है हम जैसा जीव भी। किस प्रकार और यहां से धन कमा लिया जाए। हिंसा, लोभ, दंभ
दंभ नहीं करना भाई। दंभ क्या होता है? अहंकार का दंभ ले लेना, मैं इतना ज्ञानवान हूं, मैं इतना रूपवान हूं, ये दंभ है भाई। परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन जीवन का नियम है। जो हम आज से 5 वर्ष पहले थे वो आज नहीं है, जो धन हमारे पास कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। तो किस चीज का दंभ करना, किस चीज का अहंकार करना? हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागे, बोले छल भी नहीं करना किसी से। और सबसे बड़ा छल आप करते किससे हो? आप संसार को छलते हो भाई ना, भाई ना। मत इस दुविधा के अंदर रहना आप संसार को छल दिया ना भाई, आप अपने आप को छलते हो। मैं अभी भागवत के अंदर पढ़ रहा था, मुझे कोई बता रहा था छठे मास के अंदर जब जीव को होश आता है माता के गर्भ के अंदर, छठे मास के अंदर जब जीव माता के गर्भ के अंदर होता है, उल्टा टांगा हुआ होता है। उस समय उल्टा टांग कर उसे प्रभु रखते हैं। आप में से अगर कोई डॉक्टर होगा, उस डॉक्टर से पूछना कि जब माता के गर्भ के अंदर बालक होता है तो उस माता के गर्भ के अंदर बालक की स्थिति कैसी होती है? क्या सीधा लेटता है? नहीं, उल्टा लेटता है। और वहीं पर मां विष्ठा भी करती है, वहां पे मल मूत्र भी होता है, अनेक प्रकार के वो गंदे श्वास भी वहां पर आते हैं। और बालक का शरीर कितना कोमल होता है, वहीं पे मांस है, वहीं पे मज्जा है, वहीं पे क्या क्या कुछ नहीं है। और वहीं पर रक्त भी है। और मां कुछ जलन सा खा ले तो वो बालक की त्वचा के अंदर भी लगता है। तो बालक बार बार प्रभु से कहता, प्रभु बाहर निकाल दो, प्रभु बाहर निकाल दो, प्रभु आपका भजन करेंगे। प्रभु कहते सत्य कर, तू मुझसे छल तो नहीं करेगा? नहीं नहीं प्रभु, आप मुझे बाहर निकाल कर तो देखिए, आप मुझे बाहर निकाल कर तो देखिए, मैं प्रभु का भजन करूंगा, मैं आपका भजन करूंगा। हम निकलते हैं बाहर, हमारा जन्म होता है। और ये तो माता पिता के ऊपर भी निर्भर करता है ना भाई। अपने पुत्र को सारे संस्कार देंगे किंतु पुत्र को धार्मिक संस्कार नहीं देंगे। माजती है थपेड़े माया प्रभु की। और संसार के अंदर रहता रहता फिर जीव कब संसारिक हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। हम फिर कहते हैं हम संसारिक जीव हैं भाई, नहीं होता भजन, हम संसारिक जीव हैं। भाई संसार के अंदर रहने से ही तो संसारिक जीव हुए हो। मैंने कल भी आपको निवेदन करते हुए कहा था, संसार कहाँ है? कहाँ है संसार? बाहर है? नहीं भाई, बाहर नहीं है संसार, कहीं चिंतन के रूप के अंदर भीतर ही छिपा है। जैसा चिंतन होगा वैसे ही संसार होगा, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। दुर्योधन गए संसार के अंदर ढूंढने के लिए कि कोई बुरा मिल जाए, नहीं मिला। युधिष्ठिर गए ढूंढने के लिए बुरा मिल जाए तो बुरा नहीं मिला। और दुर्योधन गया जब संसार के अंदर कोई अच्छा ढूंढने के लिए तो दुर्योधन को वो नहीं मिला। तो जैसा अन्न खाएंगे वैसी दृष्टि हो जाएगी, वैसा चिंतन बनेगा, जैसी चिंतन होगी वैसी दृष्टि बनेगी, और जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। तो छल संसार जीव किससे करता है? किसी बाहर किसी प्राणी से छल नहीं करता भाई। किससे छल करता है? अपने आप से छल करता है, प्रभु से छल करता है। जिसने संसार दिया, जिसने जीव ने, जिस प्रभु ने तुम्हें ये हाड़ मांस का शरीर दिया, हाड़ मांस का शरीर दिया, और तुमने उसी हाड़ मांस के शरीर के लोभ के अंदर उसी प्रभु को ही विसरा दिया, जिस प्रभु ने तुम्हें इस संसार के अंदर रहने को शरीर दिया था। तो ऐसे जीव है, छल करता है। अगर मुझसे कोई पूछे ना सबसे बड़ा नमक हराम जीव कौन सा है, बोले जिसका खाया बोले उसी की हरामी करता है। वो शब्द नमक हरामी शब्द है यहाँ पे संतों ने प्रयोग किया। वो हम ही हैं, वो मनुष्य ही है। जब थोड़ा सा सुख, थोड़ी सी अनुकूलता आने पर जो प्रभु का भी विस्मरण कर देता है। होना तो ये चाहिए कि संसार के भीतर आके संसार का विस्मरण करते हुए प्रभु का स्मरण रहे, किंतु संसार का स्मरण रहता है और प्रभु का विस्मरण हो जाता है। तो हिंसा, लोभ, छल, दंभ, छल त्यागे और विष सम देखे माया।
जब रविदास जी के जीवन की घटना है कि जब रविदास जी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, प्रभु को चिंता हो गई। प्रभु ने एक रूप बनाया परदेसी का और कहा कि रविदास जी के पास गए कि हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, आप ये मनी जो है वो अपने पास रख लीजिए। तो रविदास जी ने कहा कि रख दो कहीं पर भी। तो प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, ये कोई साधारण मनी नहीं है, ये पारस मनी है, जब किसी का स्पर्श करेगी तो उसको स्वर्ण बना देगी। तो रविदास जी ने कहा हमें उसको क्या लेना देना, हमें कोई लेना देना नहीं है, जहां चाहते हो वहीं पर रख लेना और जब आए वहीं से उठा लेना। और जब कहते हैं कि प्रभु ने कुछ ऐसी लीला करी कि प्रभु के चरणों से भी जब रोज 5 अशर्फियां निकलनी प्रारंभ हो गई तो चिमटे से पकड़ते थे संत रविदास, चिमटे से पकड़ते थे। कहते थे वारे प्रभु क्या कलयुग आ गया, अब तो प्रभु के चरणों से भी माया निकलती है। तो संतों ने तो कभी माया का स्पर्श किया ही नहीं, संत कभी माया का स्पर्श नहीं करते भाई। और जो माया का भक्त है वो मायापति का भक्त नहीं हो सकता, जो मायापति का भक्त है वो माया का भक्त नहीं होता। जो कहते हैं ना इतना दान करो, इतना दान करो, ये करो वो करो, भाई वो माया के भक्त हैं, वो मायापति के भक्त नहीं है। अगर मायापति के भक्त होते तो किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज तक सुना है कभी कि बाबा के वहां से कभी किसी को कहा गया होगा कि इतने कार्य करने के लिए इतने धन की आवश्यकता है, या हमारे जय जय के वहां से किसी ने कहा होगा कि हमें सत्संग आयोजन करना है या कुछ करना है तो इतने धन का कुछ करो? ना ना, कभी नहीं कहते। जो माया मांगता है वो मायापति का भक्त नहीं हो सकता, वो माया का भक्त है। और जो माया का भक्त नहीं है, जो मायापति का भक्त है, फिर माया चेरी हो, फिर तो माया तो सदा उसके पास रहती है, लक्ष्मी तो सदा उसके पास रहती है। जहां हरि होंगे, विचार करो, जहां नारायण होंगे तो लक्ष्मी तो सदा नारायण के श्री चरणों पे रहती है। और एक बार तो हंसते हुए नारायण ने माता लक्ष्मी को कह भी दिया था, विनोद करते हुए, कि देवी इस कलयुग के अंदर मेरे भक्त तो कम है, मेरे भक्त तो कम है, किंतु तुम्हारे भक्त तो यहां पे गली गली में मिलेंगे, तुम्हारे भक्त तो यहां पे गली गली में मिलेंगे। उस समय माता लक्ष्मी को इस बात का पता नहीं लगा कि क्या कह दिया नारायण ने, कि मेरे भक्त तो कम हैं किंतु तेरे भक्त तो गली गली में मिलेंगे। और आज देखो दर्शन करो, हो भी रहा है, हो भी रहा है। मायापति के भक्त मिलते हैं, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। देखो संत ने ऐसा नहीं कि नहीं मांगा, संत ने मांगा। दीजो संतन रहना, मैं नहीं किसी का कहना। संतों ने कब मांगा? संतों की सेवा के लिए मांगा। संतों ने कब मांगा? वैष्णवों की सेवा के लिए मांगा। अध सिर मांगू धाले, मेरे दोनों भगत निभाले, जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। संतों ने मांगा तो संत सेवा के लिए मांगा, संत ने मांगा तो वैष्णव सेवा के लिए मांगा, अपने लिए नहीं मांगा। आजकल तो देखा जाए ना तो जीव साधु सेवा के नाम पर अपने लिए मांगते, भाई अपने लिए नहीं मांगते। संत कभी अपने लिए नहीं मांगते। संतों का जीवन मुझे बड़ा प्यारा लगता है भाई। संतों का जीवन, इतना होने के बावजूद भी संत के पास संपत्ति के रूप के अंदर क्या होता है? प्रभु का नाम, और कुछ भी नहीं संपत्ति के रूप के अंदर। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी केवल विरक्त रहते, वो है संत। हिंसा लोभ छल दंभ छल त्यागे, विषम देखे माया सहनशील। देखो संत का एक गुण होता है, संत सहनशीलता। जैसे कहते संत कैसा, बोले जैसे पत्थर होता है। पत्थर कठोर तो होता है, संत देखने में कठोर तो होता है, किंतु उस पत्थर वो कितनी
कठोर कठोर परिस्थितियों को ऊपर अपने ऊपर सहते हुए भी कभी टूटता नहीं है। हाँ, बहुत चोट लगे तो टूट जाता है, किंतु वो जल की, अग्नि की, तपन की किसी परिस्थिति को अपने ऊपर सहन करता है, किंतु खराब नहीं होता। डाल दो पत्थर को अग्नि के बीच में, गर्म हो जाएगा किंतु खराब नहीं होगा। डाल दो वही पत्थर को जल के बीच में, बड़े साल पड़ा रहेगा किंतु खराब नहीं होगा। सहनशील, आशय उदार, दे दे कछु दे। लेना नहीं है भाई, संत देने के लिए आता है। संत लेने के लिए नहीं आता, संत तो देने के लिए आता है। क्या देने के लिए आता है? प्रभु की कृपा का प्रसाद देने के लिए आता है। आपके हाथ में प्रभु का, आपके मुख में प्रभु का नाम देने के लिए आता है। आपके हाथ को प्रभु के हाथ तक पकड़ाने के लिए आता है। संत केवल इसीलिए आता है, संत केवल इसी के लिए आता है। सहनशील, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी। बोले विवेकी होगा धीरज के साथ। ऐसा नहीं कि कुछ भी परिस्थिति के अंदर आके अपने धीरज को खो दिया, ना भाई, ऐसा नहीं होता। सत्य वचन सबको सुख, उसके वचन सबको सुख प्रदान करते हैं। संत के वचन सबको सुख प्रदान करते हैं, उसे भगवतिक चरणों तक ले जा देते हैं। तो गई अनन्य व्रत एक ही। बोले अनन्य व्रत से वो अपने ही ठाकुर का भजन करता है। इंद्रजीत, इंद्रियों से जीत कर रहता है। अभिमान न जाके करे जगत को पावन। बोले जो ऐसे संत है, बोले वो है, वो संत जो है वो जगत को पावन करते हैं। और कहते भगवत रसिक, भगवत रसिक देव जी महाराज कहते तासु की संगत। बोले इनका संग करो। बोले क्या होगा? तीनों ताप नसावन। बोले तीन प्रकार के जो ताप हैं, अधिदेविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप कहे गए। अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदेविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप कहे गए। उन तीनों प्रकार के तापों को संत के दर्शन, जो संत का संग है वो क्या कर देता है? उसको नसावन, बोले उसको हरा देता है। इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्रीमुख कमला कंत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, पर विष सम देखे माया। सहनशील उदार, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी। सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी। इंद्रजीत, अभिमान न जाके करे जगत को पावन। और भगवत रसिक तासु की संगत, तीनों ताप नसावन। बोले इतने गुण जामे सो संत। इसलिए हो सके ना भाई, हो सके आज के भगवत की कृपा के प्रसाद के रूप के अंदर मैं तो यही कहूंगा भाई, सत्संग के संग लगे रहो, किसी संत के संग में लगे रहो। ये प्रगट रूप से किसी संत का संग है। सत्संग के अंदर बैठना प्रगट रूप से किसी संत का संग है। हो सकता है वो संत कृपा कर दे, और संत कृपा करके उसके भाव देश में कोई ऐसी बात हो जाए, वो भाव देश में भरकर कुछ ऐसी बात कह दे, वो चोट कर जाए, आपके शब्दों को, आपके हृदय को चोट कर जाए, और आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। जैसे कहा ना कबीरदास जी ने, सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट। मारे गोला प्रेम का, करे कपट का कोट। वो सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट। तो आज का भाव समस्त संत भगवान के श्री चरणों पर समर्पित करते हुए, आचार्य चरण के चरणों पर समर्पित करते हुए, आप सभी के हृदयस्थ में प्रेम प्रभु उस संत भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए, आप सभी के हृदयस्थ उस प्रेम प्रभु को, इस हित प्रभु को प्रणाम करते हुए, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।